इसलिए मैना बोली, कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर पेंझर लेने भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा पेंझर का भरा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमने अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्यों तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करे, वह कहानी सुने तथा पीला भोजन करे। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं, वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रख किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी मंदिर पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने व्रत करके प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को